टोनी स्टार्क का परफेक्ट यूनिवर्स इक्वल्स टू डॉक्टर डूम का ओरिजिन। एक ऐसा यूनिवर्स जहां 1991 में हावर्ड एंड मारिया स्टार्क का मर्डर कभी होता ही नहीं, क्योंकि हाइड्रा विंटर सोल्जर प्रोजेक्ट को कभी कंप्लीट ही नहीं करती। एक ऐसा यूनिवर्स जहां टोनी स्टार्क कभी आयरन मैन बना ही नहीं, जहां बैटल ऑफ न्यूयॉर्क कभी हुआ ही नहीं, जहां दी अवेंजर्स कभी बने ही नहीं। बट यही यूनिवर्स से डॉक्टर डूम का जन्म होगा एंड द विलन कैप्टन हाइड्रा का भी। द स्टोनलेस टाइमलाइंस जो क्रिएट करेगा डूम एंड उसके टीम को। और वैसे टाइमलाइंस मार्वल मल्टीवर्स में एक नहीं बल्कि 4 हैं। रिमेंबर एंड गेम में अवेंजर्स ने 4 अलग अलग साल से 6 इन्फिनिटी स्टोन्स चुराए और वहीं से क्रिएट हुआ स्टोनलेस टाइमलाइंस का। एंड अवेंजर्स की एक और गलती की वजह से लोकी TVA तक पहुंच गया एंड विद इन अ सेकंड मल्टीवर्स का गॉड बन गया। एक सेकंड में कैसे? क्योंकि TVA, इग्द्रासिल एंड सिटाडेल ये सब समय के परे एग्जिस्ट करते हैं, जहां टाइम का कोई असर ही नहीं होता। इसलिए तुम इस चेन को देखो तो ऑर्डर कुछ ऐसा था। अवेंजर्स ने स्टोन्स चुराया, लोकी ने एस्केप किया एंड विद इन अ सेकंड मल्टीवर्स का गॉड बना और उसके बाद कैप्टन ने स्टोन वापस किया। एंड रिजल्ट, सेक्रेट टाइमलाइन वापस नॉर्मल हो गई, बट वो ब्रांच टाइमलाइंस लोकी के कारण परमानेंट बन गए। और वो 4 ब्रांच टाइमलाइंस हैं। फर्स्ट 1970 से जो क्रिएट हुआ है बिना स्पेस स्टोन के, देन सेकंड 2012 से जो क्रिएट हुआ है बिना माइंड एंड टाइम स्टोन के, देन थर्ड 2013 से जो क्रिएट हुआ है बिना रियलिटी स्टोन के, एंड फाइनली फोर्थ 2014 से जो क्रिएट हुआ है बिना पावर एंड सोल स्टोन के। एंड आज के इस वीडियो में हम 1970 वाले टाइमलाइन को एक्सप्लोर करेंगे विद फैक्ट्स एंड माय इमेजिनेशन। तो चाय बिस्कुट लेके बैठ जाओ, क्योंकि ये व्हाट इफ सिनेरियो मार्वल के व्हाट इफ से तो काफी बेटर है, क्योंकि कैप्टन कार्टर आके डूम को नहीं मारने वाली, मेरी गारंटी है। 1970 एक छोटी सी चोरी ने पूरा यूनिवर्स बदल दिया। छोटी तो नहीं, थोड़ा मल्टीवर्स लेवल। जब स्पेस स्टोन गायब हुआ, वहीं से एक नई ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट हुई। एक ऐसी दुनिया जहां टेसरैक्ट सबके सामने चोरी हो गई। हावर्ड स्टार्क ने अपनी आंखों से उस चोर को देखा था, उससे बात भी की थी, लेकिन जब उसने सच बताया किसी ने यकीन ही नहीं किया। ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से सिर्फ 2 लोगों को टेसरैक्ट स्टडी करने की परमिशन थी, आर्निम जोला जो वहां था ही नहीं और हावर्ड स्टार्क। लेकिन हावर्ड का क्लेम और भी ज्यादा अजीब था। वो कहता था चोर ने अपना नाम बताया Howard Potts। पूरे मिलिट्री बेस में पोर्ट्स नाम का कोई था ही नहीं और हावर्ड सिर्फ एक। तो हावर्ड स्टार्क को तुरंत ट्रेडर बनाकर एक हाईटेक प्रिजन में बंदी बना दिया गया, इवन दो शील्ड को कभी टेसरैक्ट मिला ही नहीं। और पब्लिक के लिए ये अनाउंस हुआ कि हावर्ड स्टार्क इज डेड। सिर्फ मारिया स्टार्क जानती थी कि सच कुछ और है। और उसके सिर्फ 2 महीने बाद 29 में 1970 मारिया ने जन्म दिया एक बेटे को, एंथनी एडवर्ड स्टार्क AKA टोनी स्टार्क। इस वाले टोनी की जिंदगी रियल टाइमलाइन जैसी ही थी, बस एक डिफरेंस के साथ। उसे लगता था उसका फादर एक एक्सीडेंट के चलते मर चुका है, पर मारिया ज्यादा दिन तक ये झूठ छुपा नहीं पाई। 11 साल की उम्र में टोनी ने ये पता लगा लिया कि हावर्ड जिंदा है, लेकिन शील्ड के कब्जे में। ये सच्चाई उसके अंदर एक आग बन गई और उसी दिन से टोनी का बिहेवियर, पर्सनालिटी, ईगो सब कुछ बदल सा गया। अपने एंगर को फुल एंड जीनियसनेस को ऑब्सेशन बना के बाय द एज ऑफ 17 MIT से ग्रेजुएट होते ही टोनी बनाता है अपना पहला AI जार्विस और उसके मदद से एक पूरी रोबोटिक आर्मी। इस आर्मी का यूज करके उसने हावर्ड को आजाद किया और शील्ड के डार्क सीक्रेट्स दुनिया के सामने रख दिए। और उस पॉइंट के बाद गवर्नमेंट का सपोर्ट शील्ड के लिए धीरे धीरे कम होता गया। पेगी कार्टर, जिससे हावर्ड की सच्चाई छुपाई गई थी, वो शील्ड से रिजाइन दे देती है। और फिर होता है असली ट्विस्ट। बिना पेगी कार्टर, हावर्ड स्टार्क एंड लिमिटेड गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट का फायदा उठाते हुए हाइड्रा शील्ड को पूरी तरह एक्वायर कर लेता है। शील्ड का नाम है, लेकिन अंदर से वो पूरा हाइड्रा बन चुका है। और उन्होंने विंटर सोल्जर प्रोजेक्ट को फिलहाल के लिए पॉज कर दिया था, क्योंकि यही तो सस्पेंस है। और इस तरफ अपने आजादी के बाद हावर्ड अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने का सोचता है। इतने सालों तक जेल में उसने अपने वो बुक को भी कंप्लीट कर दिया था। और टोनी एंड जाविस की मदद से 1988 से 2001 तक हावर्ड की ड्रीम सिटी को उन्होंने अंजाम दिया। स्टार्क सिटी, एक ह्यूज सिटाडेल। इसलिए टोनी ने उस शहर को नाम दिया लैटवेरिया, एक फ्यूचरिस्टिक शहर वकांडा जैसा। बस डिफरेंस ये था कि वकांडा दुनिया से छुपा हुआ था और लैटवेरिया दुनिया के सामने एक अलग आइडेंटिटी बनाकर खड़ा था। एंड टोनी स्टार्क लैटवेरिया का सेफ्टी इंचार्ज। वो स्टार्क सिटी के चारों तरफ एक कवच बनाता है, जो रियल टाइमलाइन का टोनी एज ऑफ अल्ट्रॉन में बनाना चाहता था। पर ये टोनी यहीं नहीं रुका, वो लग गया एक और मिशन पे। वो फाइंड आउट करना चाहता था कि एक्चुअली टेसरैक्ट गया तो गया कहाँ, क्योंकि आज अगर टेसरैक्ट होता हावर्ड के पास तो स्टार्क सिटी के टेक्नोलॉजी आसमान छू चुकी होती। इसलिए वो कंप्लीटली लॉक्ड इन हो जाता है उस मिशन में, लैटवेरिया को हावर्ड के हाथों में छोड़ के। और इसीलिए लैटवेरिया हाइड्रा के कंट्रोल से भी परे थी, जो उनकी सबसे बड़ी टारगेट बन गई, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग विद मनी एंड पावर
वहीं रहने लगे। और हाइड्रा के उसी मिशन के चलते 2011 में एक और बड़ा ट्विस्ट आया जब स्टीव रॉजर्स आइस में फ्रोजन मिला। बट हाइड्रा ने उसे एक हीरो की तरह वापस नहीं लाया। ऑब्वियसली उसे बना दिया गया उनका सबसे डेडली वेपन कैप्टन हाइड्रा, और साथ ही बकी बार्न्स को फाइनली कंप्लीट किया गया एज द विंटर सोल्जर, क्योंकि उनका फोकस विंटर सोल्जर प्रोजेक्ट से वर्ल्ड डोमिनेशन की तरफ शिफ्ट हो चुका था। अब शुरू होगा असली खेल। अब हाइड्रा के पास 2 परफेक्ट असासिन थे और उनका गोल था पूरे वर्ल्ड पर कंट्रोल, और धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में हाइड्रा के एजेंट्स फैलते गए। वर्ल्ड लीडर्स, बिलियनर्स, आर्मी ऑफिशियल्स हर कंट्री के हाइड्रा एजेंट्स बन चुके थे। सिर्फ लेटवेरिया थी जो उनके लिए एक थॉर्न इन द फ्लेश बनी हुई थी, और उन्हें रोकने के लिए कोई अवेंजर्स भी नहीं था, क्योंकि न्यूयॉर्क बैटल कभी हुआ ही नहीं, और ना ही निक फ्यूरी जैसे एजेंट्स शील्ड में कभी आ पाए, क्योंकि बहुत पहले ही हाइड्रा ने इसे टेक ओवर कर लिया था। एंड विदाउट स्पेस स्टोन कैरल डैनवर भी कभी कैप्टन मार्वल बन ही नहीं पाई। और इस तरफ हाइड्रा के पपेट वर्ल्ड लीडर्स ने हावर्ड को एक डील दी, अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करो, लेटवेरिया को बाहर की दुनिया के लिए ओपन करो, वर्ल्ड पीस के लिए, जिसे हावर्ड ने सीधा मना कर दिया, क्योंकि वो जानता था जब तक लेटवेरिया उसके कंट्रोल में है तब तक उसकी टेक्नोलॉजी का मिसयूज नहीं हो सकता। और हाइड्रा ने इसका जवाब दिया खून से। कैप्टन हाइड्रा और विंटर सोल्जर ने स्टार्क सिटी इन्फिल्ट्रेट की और हावर्ड एंड मारिया स्टार्क को ब्रूटली असैसिनेट कर दिया। टोनी तब वहां नहीं था, वो अपने सीक्रेट बेसमेंट में अपने मिशन को अंजाम दे रहा था, और जब उसने सीसीटीवी फुटेज देखा उसका दिल जल उठा। उसके माँ बाप के कातिल थे कैप्टन हाइड्रा और विंटर सोल्जर। उस दिन टोनी के अंदर की सारी ह्यूमैनिटी खत्म हो गई। उसके अंदर का एंगर अब आसमान छू चुका था। बस बचा था तो सिर्फ रिवेंज। I don't care. He killed my mom. अपना सूट पहनकर और रोबोटिक आर्मी के साथ टोनी हाइड्रा के एम्पायर पर टूट पड़ता है। हर एक देश, हर एक लीडर जो भी हाइड्रा के साथ था, सब खत्म। पॉलिटिशियंस, प्रेसिडेंट्स, बिलियनर्स, टोनी एंड उसके रोबोट्स ने उन सबको एक ही दिन में मार गिराया, और पूरे ग्लोब में एक ही नाम का आतंक फैल गया, टोनी स्टार्क। क्योंकि दुनिया के लिए टोनी ने जिनको मारा है वो हाइड्रा के एजेंट्स कभी थे ही नहीं, उनके कंट्री के पिलर्स थे, और इसलिए लोगों के नजरों में वो एक और नाम से पहचानने लगा, डूम, द डेथ यू कैन नॉट अवॉइड। क्योंकि फिलहाल पूरे वर्ल्ड का सबसे ताकतवर इंसान कोई था तो वो था डूम। विंटर सोल्जर को उसने अपने हाथों से मार दिया क्योंकि उसने मारिया स्टार्क का गला घोटा था, लेकिन स्टीव रॉजर्स को जिंदा रखा एज अ प्रिजनर, एज अ रिमाइंडर। लेटवेरिया के लोग जो कभी टोनी पर गर्व करते थे अब उससे खौफ खाने लगे। दुनिया भर में कोई रेस्पेक्ट था ही नहीं, सिर्फ हेट और फियर। और इस तन्हाई ने टोनी को तोड़ के रख दिया। इसलिए उसने एक ही डिसीजन लिया, टाइम को रिवर्स करना होगा, अपने माँ बाप की मौत को रोकना होगा, क्योंकि अब उसके पास ना लोगों का प्यार है और ना ही अपने पेरेंट्स का। एंड उसी इंसिडेंट की वजह से ये सब हो रहा है। महीनों की मेहनत के बाद टोनी ने अपने मिशन टाइम मशीन को कंप्लीट किया, लेकिन ये अलग थी। इसमें तुम फिजिकली पास्ट में नहीं जा सकते, तुम्हारी बॉडी प्रेजेंट में रहती, लेकिन तुम्हें दिखाई देंगे कुछ ग्लिम्स पास्ट के और फ्यूचर के। क्योंकि उसने जब ये मिशन प्लान किया था तो उसे टाइम ट्रेवल करना ही नहीं था, उसे बस ये जानना था कि आखिर टेसरैक्ट गया कहाँ। और जब टोनी ने मशीन एक्टिवेट की, सबसे पहला ग्लिम्स मिला उसे 1970 से, वही एग्जैक्ट मोमेंट जब टेसरैक्ट चोरी किया गया था। वो कंप्लीटली शॉक था क्योंकि चोर भी टोनी ही था, लेकिन डिफरेंट, एक और यूनिवर्स का टोनी स्टार्क। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट टोनी के सामने जिंदा हो गया। पर इस तरफ मशीन माल फंक्शन कर गई और बहुत बड़े ब्लास्ट होने से टोनी का पूरा चेहरा जल गया, और उस दिन से वो मास्क के पीछे छुप गया। दुनिया से अलग बेसमेंट में लॉक होकर टोनी ने अपना रिसर्च और भी डीप कर दिया। मल्टीवर्स, टाइमलाइंस, अल्टरनेट रियलिटी, सब कुछ उसने डिकोड करना शुरू किया। उसे पता चला कि एक अलग यूनिवर्स के टोनी एंड कैप्टन अमेरिका की वजह से आज उनके यूनिवर्स का ये हाल है। पर वो कंप्लीटली कुछ नहीं जानता था, इसलिए वो ये सब कुछ डिकोड करने निकल गया। और फाइनली उसने अपना सूट अपग्रेड किया विद टाइम मशीन एंड मल्टीवर्स ट्रैवल टेक अटैच्ड, और एक नए मास्क के साथ टोनी स्टार्क का नाम हमेशा के लिए मिट गया और दुनिया के सामने पैदा हुआ डॉक्टर डूम। स्क्रीन डार्क होती है। डूम एक और मल्टीवर्स में आ गिरा है एंड देखता है ये पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉयड, खाली एंड बैरन है, और एक थ्रोन रूम के अंदर अकेला बैठा हुआ एक डिफीटेड डॉक्टर स्ट्रेंज। उसके सामने खड़ा है डॉक्टर डूम और उसके साथ बंधा हुआ कैप्टन हाइड्रा। तो कैसी लगी ये व्हाट इफ सिनेरियो? अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि और 3 ब्रांच टाइमलाइंस बची हुई हैं। तो अगला टाइमलाइन कौन सा होगा और आपको क्या लगता है डूम के टीम का नेक्स्ट मेंबर कौन होगा? डॉक्टर स्ट्रेंज? तो कौन सा वेरिएंट, और डॉक्टर स्ट्रेंज होगा भी या नहीं, कमेंट में गेस करना। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।